गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था। तो उसके पिछले वाले वीडियो में, आज के पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि कार्बन के कौन से क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो क्रिस्टलीय अपरूप में हमने दो चीज़ें पढ़ा था। एक था क्या, ग्रेफाइट, और दूसरा था डायमंड या हीरा। ग्रेफाइट क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है और इसकी संरचना क्या होती है। इसी प्रकार हमने हीरा क्या है, हीरे की संरचना क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ये आपको मैंने पढ़ा दिया था। आज देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे कंटिन्यू वीडियो करते हुए। उसके आगे हम पढ़ेंगे एक क्रिस्टली में दो अपरूप मैंने आपको पढ़ा दिया था, एक ग्रेफाइट, सेकेंड डायमंड या हीरा। थर्ड एक और अपरूप है जिसकी चर्चा आज हम करेंगे और वो है फ्लोरीन। थर्ड अपरूप जो है, तीसरा है, एक क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय अपरूप में दो हमने पढ़ लिया था और आज एक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लोरीन। क्या नाम है इसका? फ्लोरीन, जिसको हम एफ से लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, फ्लोरीन ये जो है ये प्राकृतिक नहीं है, बल्कि कुछ वैज्ञानिकों ने इसको संश्लेषित करके, कुछ कार्बन के परमाणुओं को संश्लेषित करके इस अपरूप का खोज किया और इसे अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने इस क्रिस्टलीय अपरूप की खोज की और इसे ही हम कहते हैं फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन कैसा अपरूप है? कृत्रिम अपरूप है। और जो ग्रेफाइट और डायमंड इसके पहले हमने पढ़े थे, वो कैसे अपरूप हैं? वो नेचुरल हैं या प्राकृतिक हैं। इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। अब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के बारे में लिख लेते हैं कि यह अपरूप वैज्ञानिकों ने संश्लेषित करके बनाया। इसकी संरचना देखिए क्या है, जिसके अणु कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं। एक इसकी खोज अमेरिका के देखिए, इसकी खोज जो है अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया था, जिनका नाम है वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर। वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर। क्या नाम है? फुलर। इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। और इन्हीं के नाम पर ही, फुलर जो थे, इन्हीं के नाम पर ही इस अपरूप को हमने नाम दे दिया, या इन्होंने नाम दे दिया फ्लोरीन। इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक फुलर ने किया था। ठीक, इसमें जैसे आते हैं C60,
और C70। इन सभी के जो यौगिक हैं, ये जो अपरूप है, इसकी संरचना कैसी होती है? गोली होती है। ठीक है, इसमें इतना ही हमें पढ़ना है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। अब है कि कार्बनिक रसायन का परिचय क्या है। अब हम जो कार्बनिक पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन क्या है। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन को अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद तो कार्बनिक रसायन का परिचय। ठीक, देखिए सन 19वीं शताब्दी में या 19 के स्टार्टिंग में ही वैज्ञानिकों ने कार्बनिक रसायन के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया और इस रसायन में प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर, जैसे हमारे जीवन में जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे हवा है, जल है, पानी है और तमाम जो है सूर्य का उगना, ये सब किसकी देन है? प्राकृतिक, माने जिसको आदमी ने नहीं बनाया हो, या ऐसे संसाधन, ऐसे स्रोत जो आदमी ने नहीं बनाए हैं, ऐसे प्राकृतिक स्रोतों से ही कुछ पदार्थों का जो अध्ययन किया गया, इसी प्राकृतिक स्रोतों के अध्ययन को ही हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। और इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन इस रसायन में किया जाता है, ठीक, इसे निम्न दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है बच्चों, देखिए इसे दो वर्गों में बांटा गया। किसको? कार्बनिक रसायन को। क्या है दोनों वर्ग? पहला है कार्बनिक रसायन और दूसरा है अकार्बनिक रसायन। दूसरा क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है और कैसे जो है हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो परिभाषा लिखने के पहले हम आपको समझा रहे हैं कि देखिए कार्बनिक रसायन क्या होता है। जीवधारी और वनस्पतियों से जो पदार्थ हमें प्रकृति में प्राप्त होते हैं, किससे किससे? जीवधारी माने जीव जंतुओं और वनस्पतियों माने पेड़ पौधों से जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जो पदार्थ हमें अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिक। इसको लिख लेते हैं। जंतुओं और वनस्पतियों, कार्बनिक यौगिक की परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। कार्बनिक यौगिक जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त यौगिकों को
कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कहते देखिए, जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त यौगिक जो होते हैं, जो हमें मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक, जैसे और दूसरा है अकार्बनिक यौगिक, दूसरा है अकार्बनिक यौगिक। इसको देखिए कैसे हम परिभाषित करते हैं। खनिज पदार्थों, चट्टानों तथा भूगर्भ से प्राप्त पदार्थों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, जैसे यूरिया है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर है, इत्यादि। इस तरह से तमाम सारे पदार्थ जो प्राप्त होते हैं, भूगर्भ माने जो भू माने पृथ्वी, गर्भ माने नीचे, पृथ्वी के नीचे से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं, और चट्टानों से जो खोदकर पदार्थ निकाले जाते हैं, ये सब बच्चों जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। कौन से यौगिक कहलाते हैं? अकार्बनिक यौगिक। ठीक, तो इस तरह से हमने पढ़ लिया कि कार्बनिक रसायन क्या है, और कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। एक है कार्बनिक रसायन और एक है अकार्बनिक रसायन। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके आगे अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, और हम उन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं, और हम उन्हें कैसे अच्छे से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको अध्ययन करेंगे। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा और रिमेम्बर रखिएगा, याद रखिएगा, तभी पढ़ने का तात्पर्य है। और कंटिन्यू अपने वीडियो को देखकर अपना नोट्स बनाते रहें, अच्छे से उसको रिवाइज करते रहें। और इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।